नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। सभा पर्व की अगली कथा को आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में मैंने जरासंध की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया था। अब जरासंध की मृत्यु क्यों, कैसे और कहाँ हुई थी, ये कथा आपको बताने जा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं, जब राजसूय यज्ञ करवाने की बात हो रही थी, श्री कृष्ण उनको एक तरह से मोटिवेट कर रहे थे, उत्साहवर्धन कर रहे थे। तो युधिष्ठिर से उन्होंने कहा कि जरासंध के मुख्य सहायक हंस और डिंबक यमुना जी में डूब मरे हैं। कंस भी अपने सेवकों और सहायकों सहित काल के गर्त में चला गया है। तो अब जरासंध के नाश का अवसर आ गया है। मुझ में नीति है, भीमसेन में बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाले हैं। अतः जैसे 3 अग्नियां यज्ञ की सिद्धि करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का कार्य पूर्ण कर लेंगे। चिंता मत करो। जब हम तीनों एकांत में राजा जरासंध से मिलेंगे, तब वो हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा। ये मेरा निश्चय है। वो भीम के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए अधिक लालायित होगा। तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं ये मानता हूँ कि जरासंध मारा गया। आपने यदि कह दिया है तो जरासंध समझ लीजिए मारा गया और मेरा राजसूय यज्ञ पूरा हो जाएगा। तब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ये मगध की तरफ चल पड़ते हैं। मगध राज जरासंध से भिड़ने के लिए उसकी राजधानी चल दिए। उन्होंने क्षत्रिय रूप अपना छुपा लिया और ब्राह्मण वेश धारण कर लिया। ब्राह्मण रूप में ही उन्होंने यात्रा प्रारंभ करी थी। ये लोग मगध की राजधानी पहुंचकर नगर में प्रवेश न करके एक चैत्यक पर्वत पर चले गए और वहाँ वृहदत्त परिवार के लोग उस पर्वत की पूजा करते थे। इन तीनों वीरों ने चैत्यक पर्वत के परकोटे पर आक्रमण कर दिया। अपनी विशाल भुजाओं की टक्कर से उस पर्वत के शिखर को गिरा दिया। उसके बाद तीनों वीरों ने राजधानी गिरिवज्र में प्रवेश किया। उस समय मगध की राजधानी का नाम गिरिवज्र होता था। फिर वो तीनों ड्योढ़ियों को, नगर की ड्योढ़ियाँ जैसे होती हैं, नगर की तीनों ड्योढ़ियों को पार करते हुए अभिमान के साथ राजा जरासंध के पास जा पहुँचे। अब ब्राह्मण रूप में जरासंध ने उन्हें देखा तो स्वागत के लिए वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला कि आप लोगों का ब्राह्मण देव स्वागत है। उस समय अर्जुन और भीम तो मौन थे। कृष्ण बोले, राजेंद्र, ये दोनों एक नियम ले चुके हैं, अतः आधी रात से पहले आपसे नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद ये आपसे बोलेंगे। तब जरासंध ने उन्हें यज्ञशाला में ठहरा दिया। आधी रात को जरासंध मिलने पहुंचा और उन तीनों को देखकर बोला कि आप लोग क्षत्रिय के समान तेज धारण करते हैं, लेकिन ब्राह्मण होने का परिचय दे रहे हैं। सच बताइए कि आप हैं कौन? चैत्यक पर्वत के शिखर को तोड़कर छद्म वेश धारण कर द्वार के बिना ही इस नगर में आपके घुसाने का कारण क्या है? जरासंध की आत्मा को पता लग गया था कहीं कुछ गड़बड़ है। श्री कृष्ण बोलते हैं, धीर मनुष्य घर में बिना दरवाजे के और मित्र के घर दरवाजे से आते हैं। शत्रु के घर तो बगैर दरवाजे के ही आते हैं, मित्र के घर दरवाजे से आते हैं। शत्रु और मित्र के लिए ये धर्म है, ये धर्मतः द्वार बताए गए हैं। हम अपने कार्य से तुम्हारे घर आए हैं, अतः शत्रु से हम पूजा तो ग्रहण कर नहीं सकते। अब वो आतिथ्य रूप में जो भी भेंट वगैरह लेकर आया था, उसको ग्रहण करने से उन लोगों ने मना कर दिया। जरासंध बोला, ब्राह्मणों, मुझे याद नहीं आता कि मैंने आप लोगों के साथ कोई बैर किया हो। मुझे आप शत्रु क्यों मान रहे हैं? कृष्ण बोले, समूचे कुल में एक ही पुरुष कुल की रक्षा का भार संभालता है। उन्हीं की आज्ञा से हम तुम्हें दंड देने आए हैं। राजन, तुमने क्षत्रिय राजाओं को कैद कर लिया है।
तुम उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो, मनुष्य की बलि देना चाहते हो। ये पाप है और हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ हैं और धर्म का पालन करने वाले हैं। किसी भी देवता की पूजा करने के लिए मनुष्य का वध करना हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए जरासंध, अब भी संभल जाओ, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। हम इसलिए तुम्हारा वध करने आए हैं। तुम्हें अपनी ताकत का बहुत अधिक घमंड हो गया है। हम लोग अवश्य ब्राह्मण नहीं हैं। मैं तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्री कृष्ण हूँ और ये भीमसेन और अर्जुन है। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। जरासंध बोला, मैं युद्ध में जीते बिना राजाओं को कैद करके यहाँ नहीं लाता हूँ। मैं तुम्हारे भय से देवताओं को बलि देने के लिए इन राजाओं को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हारे डर से छोड़ दूँ इनको? ऐसा नहीं हो सकता। तुम सेना के साथ अथवा तुम में से एक मुझ अकेले के साथ युद्ध कर ले या एक एक करके तीनों युद्ध कर लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कृष्ण के पूछने पर जरासंध ने भीम के साथ युद्ध करना स्वीकार कर लिया। अब पहले उन दोनों ने हाथ मिलाए, एक दूसरे के चरणों का अभिवादन किया। अब उस समय इतनी कटसी तो होती ही थी। फिर एक दूसरे से गुथ गए पहलवान की तरह तरह के दांव पेच आजमाए जाने लगे। कार्तिक मास के पहले दिन आरंभ हुआ युद्ध दिन रात बगैर खाए पिए त्रयोदशी तक चलता रहा। 13 दिन हो चुके थे। चतुर्दशी की रात में जरासंध युद्ध से थकने लगा तो कृष्ण ने भीम को कहा कि शत्रु यदि थक गया हो तो उसे अधिक पीड़ा देना उचित नहीं। यदि इसे पूर्ण पीड़ा दी जाए तो ये प्राण त्याग देगा। तब भीमसेन ने कृष्ण को कहा कि ये पापी प्राण रहते मेरे वश में आने वाला नहीं है। तब कृष्ण ने भीम को उत्तेजित कर कहा, तुम्हारा जो उत्कृष्ट दैवी स्वरूप है और वायु देवता से जो तुम्हें दिव्य बल प्राप्त हुआ है, जरासंध पर शीघ्रतापूर्वक वो दिखाओ, जल्दी करो। ये तुम्हारे द्वारा ही मारा जा सकता है और कोई इसे नहीं मार सकता। तब भगवान कृष्ण ने एक नरकट यानी एक पोले डंडे वाला पौधा हाथ में लिया और उसे 2 टुकड़ों में बीच से चीर दिया, उसको फेंक दिया चीर के। भीम ने संकेत समझ लिया। भीम ने एक पैर उसका अपने पैरों में दबाकर और दूसरा पैर हाथों में पकड़कर उसको खींचकर 2 टुकड़ों में चीर दिया। लेकिन आश्चर्य, चीर के तो वहीं फेंक दिया, वो दोनों टुकड़े आपस में फिर जुड़ गए और जरासंध फिर युद्ध करने लगा। अब श्री कृष्ण ने एक बार फिर नरकट को 2 टुकड़ों में चीरकर उन्हें विपरीत दिशा में अलग अलग फेंक दिया। जैसे एक को पूरब फेंक दिया तो दूसरे को पश्चिम में फेंक दिया। भीमसेन ने उस संकेत को पुनः समझा और जरासंध को 2 टुकड़ों में चीरकर विपरीत दिशाओं में दूर फेंक दिया। जरासंध तड़प तड़प कर मर गया। कृष्ण ने सभी राजाओं को स्वतंत्र कर दिया, आदर सम्मान किया और भीम अर्जुन को अपने रथ पे बिठाकर खुद सारथी बनकर वो नगर से बाहर आ गए। तो ये कथा थी जरासंध के वध की। मित्रों, आशा है कि ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों से इस कथा को शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ महाभारत की ही अगली कथा कहानियों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।